Yeah. So, what do you mean by MBA? This is the most technical subject for and a retail sector. So, if I would explain in Hindi, because मेरे ख्याल से अगर मैं जानता हूँ तो आप एक बार ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों गवर्नमेंट आपके पास चाहिए, क्यों आप इतनी हैरान हो रही है, क्यों ऐसा कुछ हो रहा है, क्यों आपको स्कॉलरशिप भी मिल रही है, क्यों आपको जॉब भी मिल रही है, इधर कुछ आपको क्यों दिया जा रहा है, nobody knows. Actually, you know about FDI? On that particular day I told you. FDI is something foreign direct investment. इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो है वो आपको जॉब प्रोवाइड कर रही है इस चीज से रिगार्डिंग रिटेल सेक्टर से रिगार्डिंग इन दिन में मार्क FDI के बारे में बात करेंगे तो इसका foreign direct investment अभी है क्या क्यों गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप दे रही है क्यों गवर्नमेंट आपको टैक्स दे रही है क्यों गवर्नमेंट कुछ कर रही है मैं उसे बताया था आपको मैं आपसे बताऊँ एफडीआई का मतलब है देखिए कोई भी भारत का प्रोडक्ट है 90% if I will say this that 90% products you are using you are using foreign products so cosmetic products beverages products food and beverages products 90% products you are using from the foreign company. If we talk about shampoo, if we talk about food and beverages, if we talk about electronic items, if we talk about mobiles, cell phones, all the things, computers, you are using foreign products. Am I right? You are having a mobile of Sony Ericsson, Samsung, Nokia. It doesn't belong to you. Yeah. So 90% products are Bharat use कर रहे हैं. You will get all these kind of products from the retail shop. If you want to buy a Sony Ericsson phone, nobody if you talk about all people, they won't go to showrooms. Or Sony Ericsson like in Rajput Nagar and in all these kind of areas, they will go into small retail shop. अगर हम बात करें लोग, बेसिकली लोगों की बात करें तो क्या करते हैं? Small retail shops पे आते हैं उनको buy कर देते हैं. Yeah. So ये करने से पहले first of all you know what's the bottom. Bottom क्या है? अगर हम कोई भी चीज बाय करते हैं 90% प्रोडक्ट में यूजिंग फ्रॉम द फॉरेन कंट्री अगर हम कोई भी चीज बाय करते हैं हम स्मॉल रिटेल शॉप से कहते हैं कि हर जगह किसी फैसिलिटी मिलता नहीं होती है कंपनी शोरूम खोलते हैं तो वो रिटेल शॉप से लेके रिटेल शॉप आपको भेज देते हैं बेसिकली आप छोटे छोटे रिटेल शॉप पे आते हैं जैसे मीन द फूड प्रोडक्ट इट इज मीन स्मॉल शॉप व्हाट इज मीन द मोबाइल और सेलर मोबाइल व्हाटएवर वी टॉक रिटेल शॉप से आते हैं तो हम 90% प्रोडक्ट भागे यूज कर रहे हैं हमें कितने का मिलता है प्रोडक्ट बेसिकली इलस्ट्रेशन ऑफ सम एग्जांपल 102 रुपए का मिलता है वहां से प्रोडक्ट चलना शुरू होता है कितने रुपए का अगर हम काउंटिंग करें तो वहां से प्रोडक्ट चलना शुरू होता है वो चलता है 2 रुपए आपके कितने का होता है When they will manufacture that particular product to a country, they will give whether it takes like जब हमारी जो एयरपोर्ट से सारा माल आता है भारी एजेंसी से आता है ब्रेड रेट हो सकता है उसके बाद फैक्ट्री इशू हो जाता है उसके बाद सेल्स मैनेजिंग डायरेक्टर हो जाता है उसके बाद एरिया मैनेजिंग डायरेक्टर एरिया सेल्स मार्केटिंग मैनेजर हो जाता है उसके बाद आपके जो एरिया पर्टिकुलरली उस एरिया सेल्स मार्केटिंग मैनेजर हो जाता है देन शॉपकीपर की बात करते हैं देन कंज्यूमर की बात होती है देन तो यहाँ से प्रोडक्शन शुरू होता है 2 जगहों पे किसी में होता है बेसिकली 32 एवरीबॉडी नोज अबाउट आई डोंट नीड टू बट द हेयर इज द फेस अब कंपनी क्या करेंगे अब कंपनी क्या डायरेक्ट कर देंगे बिकॉज हमारे पूरी इंडिया के अंदर if you are particularly talk about the retail sector in that retail sector there is a huge scope particularly in cotton in clothes particularly in spices and the electronic items. There is a huge scope. हमारे यहाँ पे जितनी प्रोडक्टिविटी आती है आपको पता है इंडिया के अंदर जितनी चीजें यूज होती है ना जितनी इंडिया की प्रोडक्टिविटी निकलती है इंडिया के स्पाइसेस की वजह से मसालों की वजह से वो सारी प्रोडक्टिविटी इंडिया के लोग ही बनाते हैं और इंडिया के लोग ही खाते हैं तो हमारा जितना पैसा जनरेट होता है ना बेसिकली सारा जनरेट होता है रिटेल सेक्टर अब इससे क्या कंट्रोल है ना कंपनी क्या करेगी प्रोडक्ट कॉस्ट टू रुपीज दे विल कम हियर एंड सेल दिस प्रोडक्ट टू 4 रुपीज तो ये जो जितनी चीज थी ये सारी खत्म
जितना चीज सिस्टम है खत्म हो जाएगा, जो आपको प्रोडक्ट 32 का मिलेगा, 35 का मिलेगा, प्रोडक्ट आपको कितने का मिलेगा, 6 रुपये का मिलेगा, 8 रुपये। दैट इज कॉल्ड वॉलमार्ट। And to employ you in these kind of companies, जो बड़ा Walmart is a big global giant, particularly in the world. पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा बिग ग्लोबल giant है Walmart। उस Walmart के अंदर, क्योंकि Walmart रिटेल सेक्टर में इंडिया में शुरुआत कर रही है, exactly last year, particularly in the month of December and November, last year resolution पास हुआ था कि FDI इंडिया में आएगा। इसका पोस्ट किया था बीजेपी ने, ठीक है, भारत बंद किया था, उसका कोई फायदा नहीं हुआ था, और उसके बाद एफडीआई अब इंडिया में आ गया है। रेजोल्यूशन पास करने कैबिनेट ने लागू किया, और अब इन द मंथ ऑफ दिसंबर और प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर एफडीआई विल प्रॉपर्ली कम इन इंडिया। उससे जो हमारे लॉस हो गए रिटेल सेक्टर को होगा, उनको होगा, क्योंकि उनको तो चीजें हमारे 32 रुपये मिल रहा है, तो वो आपको 33 में बेचेंगे, 25 में बेच सकते हैं। वो आपको कंपनी से अगर बाहर की कंपनी रहेंगी, वो अगर मार्केट 300 हमारे से होता है तो आपको 10 रुपये का बेचना है। जहाँ पे आपके पास 33 रुपये का मिल रहा था, वहाँ पे अगर आपके पास 10 रुपये का मिल रहा है, you will get that particular product from 10 rupees। अगर आपके पापा की शॉप ही है और आपके पापा की शॉप में चीज 30 रुपये का माल मिल रहा है और वॉलमार्ट में 10 रुपये का मिल रहा है, तो बात हो गया। अच्छा, तो जब आप अपने पापा के नहीं हो तो कस्टमर उनके यहाँ शॉप की दिस इज द गेम क्लियर। दिस इज कॉल्ड वॉलमार्ट। अब पैसा बचेगा, ये तो बचेगा, जहाँ रात के 12 बजे लड़के शुरू हो और 12:30 बजे शुरू हो जाएंगे। दिस ऑल थिंग्स विल हैपन। अपार्ट फ्रॉम दैट, there will be no competition scope in between the retail shop, non-retail shop and the Walmart, क्योंकि Walmart में क्या है, ऑथेंटिसिटी मिल रही है, प्रॉपर बिल मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, प्लस एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक सुरक्षा है कि हाँ नहीं यार हमारा माल जो हम ले रहे हैं, चाहे वो खाने की ले रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले रहे हैं, चाहे वो मोबाइल ले रहे हैं, प्लस 90% प्रोडक्ट वी आर यूजिंग फ्रॉम द foreign companies from the foreign countries. Okay, likewise I have mobile of Sony Ericsson which belongs to some other countries. It doesn't belong to you. Yeah. So the thing is that you have also some kind of product in your, I think, in your home that, that is actually manufactured by some other company. So the thing is very simple that is called Walmart, where there will be no competition. In competition के बीच में कुछ नहीं होगा, तो ये retail shop अपने आप बंद हो जाएंगे, सीधे की जरूरत नहीं पड़ेगी, करने आप बंद करेंगे, and all the Walmart will stay. उसके बाद क्या होगा? Because first of all, just to set up there, जब इनके बीच में competition होगा, रिटेलर हमारे इंडियन रिटेलर के बीच में और वॉलमार्ट के बीच में, तो ये जो पैसा है, ये जो बेचेंगे प्रोडक्ट, ये कितने का बेचेंगे? 10 रुपये का बेचेंगे, क्योंकि यहाँ कितने समझ, लेकिन सारा खत्म रहेगा क्योंकि इसी रेट का है, और तब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा इनसे रेट, और उसके बाद सारा रिटेल का पैसा बाहर जाएगा, और आपको इन्हीं जगहों पे एम्प्लॉय करने के लिए ट्रेनिंग भी करनी है। Letting you know the statistics, 5 million people, sorry, 1.1 करोड़ लोगों को ये एम्प्लॉय कर रही है, 5 मिलियन लोगों को अनएम्प्लॉय कर रही है, 5 मिलियन लोगों को अनएम्प्लॉय करके 1.1 करोड़ लोगों को एम्प्लॉय कर रही है। तब तक बहुत सेंटर्स आ गए, मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई हैं, उनकी प्रोडक्ट कल कौन करेगा, उनके कस्टमर केयर कौन देखेगा, सब डेवलप हो रहा है। तो फिर चाचा की दुकान से कोई डिलीवरी में नहीं आएगा, फिर तो वॉलमार्ट से लेके आने पड़ेगा। Exactly. So this will happen. This is exactly happen. This is what it is. Yeah. Now, here, just to promote this FDI, government launched a scheme of 1,000 crore just to provide a wide training to all the students in 5,000 centers, particularly in India, just to give them a proper training to all the disciples that how they will do the workout, particularly in boys. Is that clear? So this is the proposition. Now, let's start the training. First of all, we are just today we are studying NSDC, National Skill Development Corporation, where all the people and then all the professionals will gather in these kind of companies, in those kind of companies, where they will tell you how to behave in a professional manner, how to behave with the customer, what is customer service, and how you will be able to project yourself in front of them. Is that clear? In such a good manner. It doesn't mean you will say like this and like Bhiyas and all these
भैया ये 20 रुपए का लोगे, this is not like this. If you are standing in a company, you must behave in such a professional manner. Yes sir, what can I do for you? Is that clear? So you must behave in such a professional manner. Now you can move forward now. Qualification back training certificate. The person who is a trainee, who's getting a training or necessary course must be SCA, must be eligible for all the criteria, must be having a eligibility, must be having responsibility towards the work, and must come in a eligibility criteria where they must be having a eligibility that they have a gut and they have a qualifications and all these. Likewise, we showed you earlier also the eligibility criteria that you must be above 80 and 10 bucks. So this is called eligibility criteria. Here, training. Individuals in the position interact with customers to understand customer needs. Individuals as the position interact. Individuals in this position interact with the customers. They will, like an individual, like I'm an individual, I will interact with the customers to understand customer needs, what customer wants. Just to understand the customer needs and service them by effecting sales of relevant products and service them by individuals in the position interact with customers. Like an individual, I will interact with the customers and understand the customer needs, what he basically wants, and service them by effecting sales of relevant products and give them a service by selling them a relevant product. Likewise, spices, likewise some food items, likewise some electronic items, likewise some cellular items and all these. Yeah. So it's called training associate. We job organizations, individuals in this position display merchandise and interact with customers to understand their needs. Service and sales of relevant products. Offerings within working ordinarily within the team and within organization. You have to work in a team, give them a proper service, understand the customer needs. Customer ने मांगा है मोबाइल, customer ने मांगा है कि मुझे राइस चाहिए और आप ही क्या करिए उसे उठा के मसाले बता दिए। वो चीज़ नहीं लगी है, हल्दी पीले कलर की लगा हल्दी, मसाले पीले कलर का है, हल्दी पीले कलर की है। आपने हल्दी पकड़ा, इस तरह होता है। He wanted the camera of Sony Ericsson और आप उसे मोबाइल शॉप पे दे दें। मोबाइल देखिए आपने दिखा ये मोबाइल नहीं है, उसे मोबाइल नहीं चाहिए था, उसे कैमरा चाहिए था। So you must understand the customer needs, what he exactly wants. If you want something and you are giving something that is not good, is that clear? And you have to work out in a team. In a team, whereas you will, if you wanted to work in a team, because it's a teamwork. If you are providing services to the people, it's a teamwork. Without teamwork, you won't be able to provide them a good and efficient service. This is the thing. Yeah. एक उसके अंदर काम करते हैं और इनके अंदर काम करते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीमवर्क पे काम करता हूँ और responsibility को समझना होगा। Is that clear? So you must act according to teamwork. आपको teamwork पे काम करना है। उसके अलावा by offering the finished working quality, हमें एक तरीके से उनको वो relevant products ऑफर करने हैं जिनके लिए वो आएंगे। कस्टमर आएंगे तो इसके लिए आपको क्या ऑफर करते हैं? This is not good. Yeah. The individual is physically fit. जो individual है वो physically fit होना नहीं है। ये नहीं है भैया बुखार हो गया, दिन से बुखार पड़े हैं, ठीक है? Because they won't work. If they are giving you the salary, if the company is giving you the salary, they actually bought your 8 hours. अगर एक प्रोफेशन की तरह बता रहा हूँ, अगर आप एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं और 8 घंटे की आपकी जॉब है तो 8 घंटे उन्होंने आपके खरीदे हुए हैं, उन्होंने आपके 8 घंटे खरीदे हुए हैं, तो आपको 8 घंटे की जॉब करनी है वहाँ पे, ड्यूटी देनी है अपनी। You can't say that I'm here and I won't be able to do the duty. You must be physically fit and you are liable to give all the services to that particular company. आप जरूरी है कि आप अपने की सर्विसेज दो इन द टर्म्स ऑफ वर्क, फिजिकली बंदा फिट होना चाहिए। ये नहीं है पनवाड़ी की शॉप पे खड़े हुए हैं, बाहर से ऐसा ही छोड़ना, इंडिया में ये सब चलता है, बच्चे लोग करेंगे, दिस इज नॉट राइट। दे विल फाइट यू ऑन द स्पॉट बिकॉज they are absolutely came from those countries who were too much disciplined, too much authentic. Does that clear? तो भाभी ये नहीं चलेगा, इंडिया वाला रूप नहीं चलेगा। ये भैया चलो कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो चलना है। We also work in a company that we saw that kind of protection of the people. लोग सोचते हैं यार कंपनी में जॉब करना है, चलते हैं चलो एक कंपनी में जॉब कर रहा है, कंपनी की कमी है क्या आज दिन? This is not like that. They came from another country.
they just wanted to set up their business here. Is that clear? नहीं सुनेंगे, आप काम नहीं करोगे, क्या गंदी डायरेक्शन में सारी फाइल होते हैं। So you must be disciplined. Okay, and physical effort. ऐसा नहीं होना कि बुखार हो गया, आपको दवाई ले ली, आपने ये सब ले लिया। You must be physical effort. Business being customer responsible. They and environment work business being customer responsible. And the customers will behave in such a responsible manner. It is a responsible manner. If you want later a good response, you should have done it. बुखार हो गया, मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। क्या किया आपको? तो उसको बोल, अरे भैया मेरे काम को भेजो। जैसे पहले दवाई खिलाओ, तुम्हारे से आँख ना करना। इस बंदे को खड़ा करनी है, सुबह ऐसे जीवी का मूड ऑफ कर देगा। This is not like that. Yeah, they would need good interpersonal and listening skills. They would need good interpersonal and listening skills. Interpersonal means you must be having interpersonal skills. You must know how to talk. Hi, yes sir. Very yes sir. This is not like that. This is something which is very, very artificial. You don't need to be here like that. You must say, yes sir. Okay, for you. So you must be having an interpersonal skill and listening skill. क्या? क्या? क्या बोला आपने? समझ नहीं आया. वो 2-3 बार बोला तो छोड़ो यार सुनने. Because everybody is selling their services. Shah Rukh Khan, he is also selling his services. He is also giving these services and selling their products. Shah Rukh Khan is an actor. Sony Dixon is a thing, and some would say, Parley is a product. चलो कोई भी चीज है, 4 किसी की बात कर लीजिए, सब कुछ सर्विस सेल कर रहे हैं, वो भी एक्टिंग सेल कर रहे हैं, वो भी स्किल सेल कर रहे हैं, वो भी सर्विस दे रहा है, उसके नाम से दे रहा है, तो एवरीबडी इज अ प्रोडक्ट। आप अगर किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो आप ही प्रोडक्ट की तरह हैं, जितनी आपके अंदर काबिलियत होगी, उससे आपका प्राइस टैग यहाँ पे लगा होगा, उससे आपको पैसे मिलेंगे। तो एवरीबडी इज अ प्रोडक्ट, so you must give your services like a product. You must be having a good interpersonal skill, how to behave with the people, and apart from that, you must be having a good listening skill. Whatever they are saying, you must listen to them properly instead of diverting your mind, distracting your mind here and there. What they are saying, you are not getting him. Is that clear? मुझे भैया पता नहीं क्या क्या मुझे समझ नहीं आ रहा. That's not like you must listen to him properly. क्या? हाँ कहाँ नहीं करेंगे? So this is not like that. He must be. Is that clear? It must be irritating. I think. Next, to the second question, qualification pack for the associate, training associate. What will be the qualification pack? Subsector, business to business, business to customer, sector retail. Drafted on this date. Last reviewed on this date. Next review date, next examination date will be 27/6/14. Occupation, store, operations. What will be the occupation? Store operations. You have to operate the store. Is that clear? Role description, what is the role description? Individual in this position display merchandise and interact with customers to understand their needs to service them and sales of different product offerings within working ordinarily and within retail organization. Within retail organization, work in a team, retail organization के अंदर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपको उनके साथ ढंग से बिहेव करना है, उन्हें ढंग से समझना है, जो उनकी नीड है वही उन्हें देना है, राबात समझना है, उन्हें अपने एक तरीके से अपने ढंग से प्रोडक्ट ऑफर करना है while coordinating with the team and their organization. और जब आप टीम में काम कर रहे हैं तो एक ऐसी टीम वर्क काम करना है. अगर कोई बंदा इसे नहीं आ रहा तो उधर आप मारा करेगा. दिस इज एमएनसी. ये नहीं है आप मान लीजिए आपकी साथ छुट्टी हो चुकी है, तो क्या छुट्टी हो आप कह रहे हो मैं क्यों दूँ, मेरी छुट्टी, मैं इंसान नहीं हूँ, मशीन गया, मैंने उन्होंने छुट्टी और उधर भी छुट्टी है, उसकी नंबर वो एक्सपायर हो गया और आपने उन्होंने छुट्टी ले ली, आप भी कह रहे हो यू मस्ट बी वर्क इन टीम वर्क. आपको जरूरत पड़ेगा, आप ले लीजिएगा, एक जरूरत पड़ेगी. इफ यू आर हिंदू इंडियन मुस्लिम पिंकी राइट अब ये नहीं आएंगे, इसका क्या हाल है, छुट्टी एक ही बंदे को मिल सकती है, तो आप यहाँ पर आपको आप छुट्टी तो मेरी बनती है, आप उसकी कर रहे हैं, उसकी नहीं है, उसको क्या हाल. मेरे को मतलब नहीं है सर, मेरी इतनी है हिंदू. इट्स अ टीम वर्क. You will work in an MNC in a call center. It's a teamwork. ठीक है? इसके आप चीज़ों दिवाली आएगी वहाँ पे ना कॉपरेट करके चलो. There must be a teamwork regarding that. Okay, training, associate training, minimum education qualification. Everybody knows about it. It's very fast. Maximum education qualification is not applicable. Training, associate training. What is the compulsory? Okay. Display stock to promote sales. You have to display the stock. The stock आपके पास होगा to promote sales, ताकि sales को promote कर सके. It's not about you will promote sales in the road.
It's about you will promote sales in a company where the highly qualified professional customer will be. And some would say if these financial shops will be closed, some uneducated people will also come. But if they will, if they will enter in a big bazaar or if they will enter in a Walmart, they will not do business with you. This is the reality. Because everybody knows that in Maximum also nobody used to do business. It doesn't mean they are animals, but they want to misbehave. हमें पता है कि वो जानवर है. कुछ लोग होते हैं जानवर पर वो misbehave नहीं करेंगे. वो जानवर कभी मेट्रो में नहीं रहेंगे. उनको पता है उसको बड़ी लगते हैं. तो ऐसी Walmart में होगा. When you will offer sales ना, so they won't behave very well. Okay, to plan and prepare visual merchandising displays. You have to plan and prepare merchandising displays, business displays. That how the business is displayed, what will be your dress code, how you will behave with the people, how you will talk with the people. To dress visually merchandising displays, to dismantle and show visual merchandising displays. To dismantle, just to take the responsibility of the store, that how many products are just lying there in the store. It doesn't mean it's an electronic item or it's a food item or whatever it is, blah 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 blah. But you have to be aware with it that what your store items are. To prepare products for sale, to prepare products for sale. Does that mean you must be aware that if this particular thing is right there, ये चीज कहाँ पर रखी है? आपको पता होना चाहिए इस चीज का स्टोर कहाँ पर है? अगर 10 स्टोर के वाले जानवर स्टोर का पता नहीं है उसको स्टोर कहाँ पर है? कस्टमर भी एक रुपये में ढूंढ गया. अब ढूंढा 15 मिनट आपको ढूंढने में लगा दिए और बंदा पकड़ा हुआ है. वो चीज नहीं होगी. ह्यूमन सिक्योरिटी तो कीप द स्टोर सिक्योर. आपको स्टोर को सिक्योर रखना होगा. There is another thing that's the first class. So you must listen to that because आप किसी भी जॉब करेंगे ना रिटेल की तो उससे तो कम आएगा. ठीक है. So because रिटेल के अंदर you will get the customer will get all the facilities under one roof. That is possible. Walmart is one. Customer will get all the facilities in one roof. आप कभी विक्रेता आते हैं, आप कितने लोगों को विक्रेता दिखते हैं? आपने विक्रेता के अंदर देखा इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी है, फूड आइटम भी है, सब कुछ है. ग्रोथ आइटम भी है, कॉटन ग्रोथ भी है, फैब्रिक में सब कुछ है अंडर वन रूफ. तो वही चीज वॉलमार्ट में. वॉलमार्ट में वैसे भी अलग से सेक्शन होगा. क्लोथ सेक्शन, फूड सेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक हर चीज अलग अलग, ऑटोमोबाइल सेक्शन. ठीक है. दिस इज कॉल्ड वॉलमार्ट. So you to keep your store secure and this area ना आप डिग्री लेंगे उस एरिया आपकी जॉब लेंगे. पर प्रेफरेंस आपको दीजिए. Is that there? You will go there. You must say where की जॉब कम नहीं करने हैं. या तो वेरी नीचे से जॉब कम नहीं करने. जॉब निकल भी गई, फॉर्म भी चले गए. आपने अप्लाई नहीं किया है. Okay, you must be aware with all the vacancies and all these of jobs निकल गए. To keep store secure. आपको store secure करके रखना होगा. You must be having proper guidance that how to secure the store. If you don't know how to secure the store, it will be harmful. To maintain health and safety, you must maintain your health and safety. You must maintain the health of the company by securing the stores and as well as your also and as well as safety. You must ensure the thing. Safety is, without safety nothing will happen. So you must ensure this thing that all the products which are just lying there, which are lying there must stay. Is that clear? None other than should come there and just to dilute those products. To keep store clean and hygienic, you must ensure that store clean होना चाहिए. नहीं है तो बुलाओ उनको, HR को बोलो कि वो clean कराए या तो कुछ कराए. It's not your work. Okay, you will be in a position तो ये आपका work नहीं होगा कि आप store clean करेंगे. Store clean के तरह से वो होते हैं, people होते हैं वो करते हैं. To provide information and advice to customers. To provide information to them and advice to customers that what they need to take. You must give them a percent also. This thing you can say that this thing will be too beneficial for you. To create a positive image of self and organization in the customer's mind. To create a positive image in front of the customer of the company and your own. Customer must be having a positive image. आपकी और जो आपके वो है एक self organization है. Positive image of self अपनी and organization. और जिस organization में आप काम कर रहे हैं उसकी. In the customer's mind, customer की दिमाग में क्या लगता है? This person is an organization, and if you are abusing somebody, customer will know you. If I went to Big Bazaar, if I went to some other company, if I went to a showroom of Samsung, let's take an example, or if I went to a showroom of Chevrolet, yeah, I don't know you. If you are working in Chevrolet in an automobile company as a person who is a boy, who is a selling boy. Yeah,
who's selling one to sell cars. Yeah, salesman. So if I went to Chevrolet company and I'm talking with you and you don't have a, I make you irritated. I make you irritated and you got irritated. So then I don't know. I don't know you. Who you are, from which place you come here. I don't know you. I know the company, the brand. मैं इस कंपनी के अंदर आया हूँ और इस कंपनी के अंदर इस ब्रांड में से ऐसा किया मैं मुझे नहीं जानता ही डोंट नो जब हमारे पास कोई सैमसंग का बंदा आता है या नोकिया का बंदा आता है हम उसको नहीं जानते हम कुछ कंपनी को जानते हैं बिकॉज ही रिप्रेजेंट्स द कंपनी पर्सन केम फ्रॉम एयरटेल हम नहीं जानते उसका नाम राम श्याम सीधा सीधा क्या है हमें जानते हो पता एयरटेल का अगर उसको कुछ पता चले तो एयरटेल को कंप्लेंट करेंगे इज दैट दैट सो अ पर्सन who's standing in an organization just to provide services to the customer is just representing his company, is just representing his organization's name. Yeah, कोई बंदा अगर किसी को काम कर रहा है, अगर आप किसी न्यूज़ चैनल के अंदर काम कर रहे हैं, आप किसी कंपनी के अंदर एक रेपुटेड कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, तो आप अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी ये करती, आपकी कंपनी को नुकसान होता है, क्या आपको कुछ है? वही जानते हैं आपके घर क्या है, कहाँ से आते हैं, वही जानते हैं कि आप इस कंपनी के अंदर काम करते हैं, और अगर आपने गलती की है तो उसको नुकसान कंपनी को भुगतना पड़ेगा। अगर आपने कुछ गलत कमिटमेंट कर दिया तो कंपनी को देना पड़ेगा। आपने कह दिया कि ये ऐसे होगा because I work in a company of Airtel Business area in an explanation course, so we didn't have a correct position to commit wrong to the customer. हम कभी कमिट नहीं करते थे। मैं बताया था हमने कमिट कर दिया तो कंपनी को देना पड़ेगा। So there is responsibility. There must be a responsible behavior. There must be a sense of responsibility. एक सेंस होनी चाहिए आपके अंदर की हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे नहीं है खेती में कोई भी रेट बोल दिया वो कोई भी रेट लेके चला है ऐसा नहीं होगा there must be to create a positive image और फिर अपनी एक अच्छी पॉजिटिव इमेज क्रिएट करना उनके साथ निश्चित क्या करोगे तो पॉजिटिव इमेज क्या क्रिएट होगी एंड ऑर्गेनाइजेशन और फिर ऑर्गेनाइजेशन के जो काम कर रहे हो उसकी अच्छी इमेज क्रिएट करना अच्छे से काम करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी इमेज क्रिएट होगी इन द कस्टमर की माइंड के अंदर to work efficiently in your team. Work efficiently. This is a big term. Work efficiently in your team. You must be having to work efficiently. If you work for 2 hours, आपने 2 घंटे काम किया। रोहित बोलता है कि मैंने 2 घंटे काम किया। 2 घंटे आपने काम किया, मान लिया। 2 घंटे के अंदर जो काम किया क्या वो उसका काम 2 घंटे का ही था? This is work efficiency. What do you mean by work efficiency? Efficiency means without wasting time, without wasting effort, whatever the work you have done that particular work efficiently. That is called work efficiency. अगर आपने किसी चीज के अंदर 5 घंटे लगाए हैं, तो 5 घंटे लगाए दिस इज हार्ड वर्क। पर वो 5 घंटे आपने वेस्ट किए हैं या 5 घंटे आपने कंज्यूम किए हैं, ये इस चीज से पता लगेगा कि जो काम आपने 5 घंटे किया है, जो काम आपने 5 घंटे किया है, ये काम आपने 5 घंटे किया है, तो ये काम क्या 5 घंटे का ही था। दिस इज कॉल्ड वर्क एफिशिएंसी। दैट विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम एंड विदाउट वेस्टिंग ऑफ एफर्ट, व्हाटएवर द वर्क यू हैव डन, इट वाज फॉर 5 आवर्स। अगर वो काम 2 घंटे का था और आपने 5 घंटे में किया है, तो आपने 3 घंटे बेकार कर दिए। सो टू वर्क एफिशिएंटली इन योर टीम, वर्क एफिशिएंटली मतलब अगर कोई 1 मिनट का काम है तो 1 मिनट नहीं करो, आलस मत दिखाओ। आप आलस दिखाओगे ना, they will fire you. And it's easy to see. Multinational companies are braver. They don't have a sense. If you no, it doesn't mean you are managing that stuff. If you want work, they will fire you on the spot. This is the reality. पता आपको? अगर आप काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या है? बाहर से आ रहे हैं, फॉरनर्स है, उनको मतलब नहीं है आप क्यों मरो। सीरियसली कह रहा हूँ, उनको सीरियसली नाटी है, नाटी में यूपी के आलू नहीं दे रहे, उन्होंने कहा चालू होना है आपको, जबकि यूपी के आलू को, यूपी किसानों को अपने आलू सड़क से पहले बढ़कर उन्होंने मैगी करना आलू नहीं है, कहते जान चला रहे हैं, एक घर में चलेगा सरकार से लेंगे मतलब नहीं होंगे कुछ ये मरे। आप काम नहीं कर रहे, बुखार है जो मर्जी है, आप काम पे नहीं आए जाओ। इंडिया की तरह थोड़ी है, इतनी घटिया मानसिकता, इतनी घटिया माइंडसेट। That's right. And they will come here and they will rule economically to this country because India wanted a rule. Seriously and sincerely. Because India don't have discipline. क्या discipline? India is a disciplined country. India is not. So they will make you disciplined by working here and by ruling here in the retail and in these kind of organizations.
Is that clear? So you have to work efficiently in your team. Clear? Performance criteria as discussed that relevant OSQ. OSQ will define your eligibility criteria. There are and other if you will work efficiently, you will get a promotion. But if you won't work properly, you will get the incentive. Is that clear? There is no status condition. Work efficiently and get the progression. Won't work efficiently and go from the program. Clear? Core skills, standard skills. Core skills, standard skills are a group of skills that are essential to perform activities and tasks defined for the job role. It's very, very efficient for all the people because core skills are the general skills. Core skills mean what? That you must be having a general skill, you must know, you must be having a product knowledge. कस्टमर ने आपको पूछा कि एक बात बताओ, ये आप ये सैमसंग मोबाइल ले लो, ये सैमसंग की मोबाइल की कॉस्ट क्या है? पता नहीं यू आर नॉट हैविंग द नॉलेज. इसको बड़ा देखा है मेरे सामने, इसको पता नहीं मुझे ये बंदे बोलेगा बताओ उसके बारे में. दिखा से आते हैं ना लग खड़ा कहाँ पे आए, किसी परवाड़ी शॉप पे आए या किसी वॉलमार्ट के अंदर आए, कहाँ आए. ओके, तो यू मस्ट बी हैविंग अ प्रोडक्ट नॉलेज. कोर स्किल्स और जनरल स्किल्स आर ग्रुप ऑफ स्किल्स. कोर स्किल्स जो जनरल स्किल्स होते हैं आपके ग्रुप ऑफ स्किल्स, ये एक ग्रुप है. तो स्किल्स आपको होने चाहिए दैट आर एसेंशियल टू परफॉर्म एक्टिविटीज. जो एसेंशियल एक्टिविटीज टू परफॉर्म करने के लिए आपको कुछ पता ही है तो आप बोलोगे क्या? If you don't know anything about the product, how will you be able to give a speech? How will you be able to give them give a customer a satisfaction? अगर आपको पता ही नहीं है प्रोडक्ट के बारे में तो कस्टमर को सेटिस्फाई कैसे करोगे? आप खुद सोचो, आप कस्टमर हो, आप मेरे पास आए हो, मुझे प्रोडक्ट की जानकारी नहीं है, मेरा स्मार्ट शोरूम पर मैंने बताया था उस प्रोडक्ट की जानकारी नहीं है, क्या वो सुनो तो आपको दे सकता है? क्यों? आप चेंज करोगे, आपको किसी से प्रोडक्ट की जानकारी नहीं है, इस बंदे को नहीं पता तो देखोगा बताएगा और पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा. So you must be having a core skills only and essential to perform activities and tasks defined for the job role and tasks defined for the job role. जो job role के लिए tasks define किए गए हैं कि आपको उतना काम करना है, उतना करके देना है. देर मत भी क्या है कि भैया कंपनी नहीं सुनती है, कंपनी डोंट नो यू, उन्हें पता है इतना काम करके देना है तो मतलब इतना देना है. पैरामीटर्स हैं. That you must be, it's not about क्या आउटबाउंड कॉल से इतने सारी रिसीव करना, ये नहीं है. बेसिक काम ही देंगे आपको तो उतना करके ही जाना है. दिस लेबर ऐसा नहीं है कि अगर मतलब ऐसा नहीं है मतलब कॉल ही करनी है कुछ बाय लक, ऐसा कुछ नहीं है कि बाय लक आप रिजल्ट निकालोगे या उन्हें टारगेट करना, ऐसा कुछ एक काम होगा. इतना छोटा काम है, इतना आपको खत्म करके ही जाना है. यू मस्ट बिहेव इन दिस रिस्पांसिबल मैनर. यू डोंट बिहेव, यू वोंट बी एबल टू डू इट. ओके, and know it, natural occupational skills, and this is the upcoming industry. Government industry is the upcoming industry. आप कहीं नहीं भाग सकते हो. रिटेल सेक्टर कॉलेज सब बंद होगी, इसे बहुत माना तो कहीं भाने होगा नहीं. तो गवर्नमेंट जॉब ढूंढो, प्राइवेट सेक्टर में ऐसी जॉब शुरू करेगी. बाकी लोग ये जॉब करेंगे करवानी है. सोल्यूशन हो गया, सब हो गया, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या आपके किसी कंपनी में यार कोई भी ले ये SQL ले लो, टेक्नोलॉजी टाटा और बिरला, टाटा बिरला ये तो ये करीब में भी काम होता है. ठीक है, बिकॉज इट इज कंपटीशन सिस्टम है. दे हैव टू डू अ फेस ऑफ इन दिस कंपटीशन ऑफ सम फॉरेन कंपनी. तो बेटा फॉरेन कंपनी से कंपटीशन फेस करना है तो इन्हें आप लोगों को जल्दी करे काम करना है. ठीक है, दिस इज द रियलिटी. ओके, डिस्क्रिप्शन इज द शॉर्ट समरी ऑफ रिलेवेंट कंटेंट. डिस्क्रिप्शन होती है वो शॉर्ट समरी होती है रिलेवेंट कंटेंट की. रिलेवेंट कंटेंट है, वी हैव अ प्रोडक्ट नॉलेज, वी हैव अ रिलेवेंट कंटेंट, दिस इज अ शॉर्ट समरी दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्शन. कैन यू गिव मी अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट? या तो दिस इज अ डिस्क्रिप्शन, दिस इज अ शॉर्ट समरी ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट. National occupational standard, NOC occupational standard which have been endorsed and agreed by the industry leaders for various roles. एक occupational standard होते हैं जो which have been endorsed and agreed by the industry, जो endorse की जाते हैं, जिनकी endorsements होती हैं, जिनकी publications होती हैं और जिन्हें agree किया जाता है एक industry leader द्वारा for various roles कि हम Indian roles में Indian बंदों को इस तरह की जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं या करेंगे.
Knowledge and understanding. You know what dominoes? Have you ever visited to dominoes? Have you ever found the discipline? Have you ever seen the discipline of dominoes people? Dominoes नहीं बोलिया? बोलिए? Dominoes pizza. बोलिए? देखिए ना discipline. ये सारे. अब कोई बंदा रेस्टोरेंट खा रहे हैं जैसे अंदर है. चलो तो आगे. तो नंबर वन क्या करना होगा? अस्पताल से लोग यहाँ रेस्टोरेंट डोमिनोज से आते हैं. क्यों ऐसे? क्यों क्वालिटी नहीं? क्यों तुम्हें डिसिप्लिन? मेट्रो के अंदर भी सेम क्या कि ये मतलब जो गवर्नमेंट बोल रहा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल जिनके सिम्टम्स कुछ एनिमल्स आ रहे हैं जानवरों वाले कुछ खतरे करते हैं अगर मेट्रो से आएंगे तो वो भी इंसानों की खड़े होते हैं. क्यों पता है? पता है कि अगर मेट्रो में ऐसा नहीं करेंगे तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में हम बन जाएंगे. ठीक है. So what does it mean? That they must be having a discipline. The discipline की perception and knowledge. Knowledge and understanding are the statements which together specify the technical, generic, professional, or specific knowledge that individual needs in order to perform their required standards. देखो, knowledge and understanding क्या होती है? Knowledge and understanding are statements. ये दोनों एक अलग-अलग तरीके की statement है. Knowledge और understanding. Knowledge का क्या मतलब होता है? ज्ञान होता है. Understanding मतलब समझना. ज्ञान को समझना आपके स्टेटमेंट विच टुगेदर स्पेसिफाई द टेक्निकल जो अपने आप से स्पेसिफाई करती है क्या क्या टेक्निकल चीजें जेनरिक जो जेनरिक चीजें होती हैं वो प्रोफेशनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्पेसिफिक नॉलेज. प्रोफेशनल एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेशनल में जो प्रोफेशनल नॉलेज है और ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्गेनाइजेशन से रिगार्डिंग है वो जो नॉलेजेस है. देखो प्रोफेशनल नॉलेज क्या होगी? आप इस प्रोडक्ट को देख रहे हैं ये प्रोडक्ट ये प्रोफेशनल नॉलेज है. ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज क्या होगी? आपको ढंग से अपना ड्रेस कोड करते हैं यूनिवर्सिटी हमें पैकेज बता ढंग से बात करना है. ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज. तो प्रोफेशनल नॉलेज जो है ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज जो है स्पेसिफिक नॉलेज दैट इंडिविजुअल इन ऑर्डर टू परफॉर्म रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड देन ही विल बी एबल टू परफॉर्म हिज रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड. जिस चीज के लिए उसे रखा गया है वो चीज परफॉर्म करना. क्लियर? ऑक्यूपेशन. Everybody knows about occupation? Can anybody let me know what do you mean by a term of occupation? What is occupation? What is occupation? What first? You don't know? Occupation. 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 Occupation is कोई इलाका को हमें सिर्फ शांति से मिलान करना. Occupation. Occupation what is occupation? हाँ. कोई किसान है, कोई बिजनेसमैन है, कोई व्यापारी बिजनेसमैन है, कोई किसान है, कोई मतलब पेशा कोई वर्क अपना जुड़ा है. Absolutely. We are talking about that. Occupation means occupation set of job roles. Occupation जो है वो एक set होता है job roles के लिए कि किस चीज़ को क्या करना है, किस चीज़ को क्या करना है. किसान है वो भी occupation है, salesman वो भी occupation है, entrepreneur है वो भी occupation है. ठीक है. डॉक्टर है वो भी occupation है, आर्टिस्ट का occupation है. ठीक है. टीचर वो भी इलेक्ट्रिकल ऑक्यूपेशन. which performs similar related to set of functions in industry जो perform करता है similar या उससे related function industry में किसी भी industry में. Okay, so it's occupation. Occupation standards. Occupation standards क्या होते हैं? जिसमें abbreviation में क्या कहते हैं? OS. Abbreviation means occupational standards. The abbreviation of occupational standards is OS. OS stands for occupational standard. Are you getting Mr. Ramesh? What I wanted to say, what I am saying right now? Are you getting it properly? You are not getting it. I did not understand you. Are you getting it properly? What I am teaching them about regarding FDI, regarding the sales sector? You are not getting anything. Yes. Occupational standard. Letting you know, first of all, you need to write it down. You don't need to write this. If you want to write this, you can write it down. All general skills and all these qualifications. You need to write it down 5 approximately. National, core skills, core and general skills. 5 things you need to write it down. 5 topics. आप 5 topics में पहला core skills, general skills. दूसरा knowledge and understanding. ठीक है. तीसरा जॉब रोल. 1 2 3. पहला कोर वाला, दूसरा है जॉब रोल. देख लो हेडिंग लिख लो, दो बता देना.
पहला है कोर स्किल वाला, दूसरा है जॉब रोल वाला, तीसरा है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, चौथा है ऑक्यूपेशन और पांचवा है ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड। ठीक है, और ये भी लिखना ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड, नॉट टेक्स्ट पूरा नहीं लिखना है, मैं वही तो बता रहा हूँ हेडिंग आपको क्या नोट करो। सबसे पहला है कोर वाला, ठीक है, कोर के बाद में आपका जॉब रोल, फिर आपका है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद है ऑक्यूपेशन और ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड, और ये चारों 1 2 3 4 5, ठीक है। और मोबाइल पर रिकॉर्डिंग